दोस्तों, भूत प्रेत जैसी अकाल्पनिक चीजों का किसी संस्थान और डरावनी जगह पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अक्सर इस तरह की कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन तब क्या हो जब मंदिर जैसी जगहों पर ऐसी ऐसी रहस्यमयी बातें निकलकर सामने आने लगे जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में भगवान है। इसलिए वीडियो में इसी तरह अंत तक बने रहे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए हर रोज लाते हैं। भारत एक चमत्कारिक मंदिरों का गढ़ है। भारत में चमत्कारिक मंदिरों के किस्से कहानी हर जगह फैले हुए हैं। दोस्तों, ऐसे ही चमत्कारिक मंदिरों के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में केदारनाथ मंदिर को सबसे मिस्टीरियस मंदिर में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे शुद्ध माना जाता है। इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता यह है कि जो भी जाकर इस मंदिर में पूजा कर पाता है वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। पर इन सबसे ज्यादा रोचक बात तो ये है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हालांकि वो अलग बात है कि धर्म और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, परंतु अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने बनवाया था या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा हुआ है। और इस मंदिर का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आपका सिर चकराने लग जाएगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हुए हैं कि देखकर ही ऐसा लगता है मानो किसी मॉडर्न इंजीनियर ने इसे तैयार किया हो। पर ऐसा होना तो संभव नहीं है, क्योंकि यह मंदिर आज से हजारों साल पुराना है और जिस किसी भी वक्त ये मंदिर बना होगा उस वक्त आज के समय में इस्तेमाल की जाने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं होगा। ऐसे में बिना किसी वर्तमान टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को ऐसा बनाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी तूफान आए या फिर कितना भी बड़ा बवंडर क्यों न आ जाए, इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। अभी तो 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया। यहाँ तक कि आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी जमीन पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे। कितनी सारी बिल्डिंगें तो पानी के साथ पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आज तक छू तक नहीं पाई। पूरा का पूरा मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुँच गया था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी में डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, आज भी आप मंदिर को ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा ये सालों पहले बन के तैयार हुआ था। अब ये बात सुनकर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो दोस्तों जरा रुक जाएं। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। फिर उस बारिश में जब बहुत सारा पानी हो गया तो पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से निकलकर आया और केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे रुककर उसने पानी की धारा को दो भागों में कर दिया। यानी कि पानी की तेज धारा जो डायरेक्ट मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसे एक विशालकाय पत्थर ने बहुत ही चमत्कारिक तरीके से दो भागों में बांट दिया, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पानी के बहाव को नहीं झेल सकी और टूटकर बिखर गई, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सका? आप इसे कुछ भी कहे, लेकिन जब सारे बिल्डिंग्स टूट रहे थे तो एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। इस घटना के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि सच में जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूर तय करके आते हैं वो वाकई में कितना रहस्यमयी और चमत्कारिक है। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिर के तौर पर जाना जाता है। अब जो लोग केदारनाथ के दर्शन करने
के लिए गए होंगे उन्हें ये तो पता होगा ही कि वहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि जब कोई यहाँ पर ओम का नाम जपने लगता है तो उस कुंड से बुलबुले चलने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है ये कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं, इसलिए बहुत से अलग अलग एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने यहाँ आकर इस बात को जानने की कोशिश की आखिर ऐसा क्यों होता है। पर इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद उन्हें इसका कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं मिल सका। और अभी भी बहुत से वैज्ञानिक ये बात सोचने में लगे हुए हैं कि आखिर ओम का ही जाप करने से इस कुंड से बुलबुले क्यों निकलते हैं। अगर आपको इस बात का जवाब पता हो तो हमें और हमारे दर्शकों को कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। अब दूसरा, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। पर दिमाग को हिला देने वाली बात तो अब पता चलेगी। 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है तो यहाँ सबसे ज्यादा अजीब घटना घटती है जिससे वहाँ के लोग महसूस भी कर सकते हैं। असल में केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वालों लोगों का यह कहना है कि जब 6 महीने इस मंदिर का द्वार बंद हो जाते हैं तो किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा VIP ही क्यों ना हो। एक बार अगर मंदिर का कपाट बंद हो जाए तो वह सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है और पूरे 6 महीने मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं होते। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं करता, यानी कि मंदिर के अंदर का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है। उस समय उस मंदिर के अंदर भगवान भोले के अलावा कोई नहीं होता, क्योंकि एक बार जब मंदिर बंद होता है तो वो सीधा 6 महीने बाद ही दर्शन के लिए खुलता है। और जब मंदिर का कपाट 6 महीने बाद खुलता है तो लोग ये देखते हैं कि उसके अंदर का दीपक लगातार जल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी कमरे को 6 महीने तो क्या 6 दिन के लिए भी बंद करके चले जाएंगे तो जब उसे दोबारा से खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी धूल, मिट्टी और तरह तरह के कीड़े मकोड़े घूमने लगेंगे। यानी कि जिस हाल में आपने उस कमरे को छोड़ा होगा उस हाल में तो कमरा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कमरा बंद हो या फिर खुला हो, अगर हम उसमें साफ सफाई नहीं करते तो धूल मिट्टी किसी न किसी तरीके से उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अब फिर चाहे धूल मिट्टी के जरिए हो या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के जरिए, लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाले भोलेनाथ किसी जगह पे हो तो प्रकृति की क्या मजाल कि वो जगह के आसपास भी भटक सके। तो पूरे 6 महीने बाद जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। जिस स्थिति में पंडित कपाट को बंद रखते हैं उसी स्थिति में कपाट को खोलने पर अंदर का मंदिर बिल्कुल उस स्थिति में मिलता है। अब चलिए, ये बात तो फिर भी हजम हो जाती है कि कपाट बंद करने के 6 महीने बाद जब मंदिर को खोला जाता है उसमें सब कुछ बिल्कुल वैसा ही मिलता है, लेकिन 6 महीने तक लगातार बिना किसी की सहायता के दीपक का जलना सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि केदारनाथ के इस मंदिर में 6 महीने तो इंसान भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाता है तो इसके बाद 6 महीने तक दूसरे देवी देवता आकर भगवान की पूजा करते हैं। और इस बात का सबूत जलता हुआ दिया चीख चीख कर देता है। वरना क्या आपने कभी सुना है किसी मंदिर में 6 महीने तक एक दिया जल ही रहा है और वो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस तरह का चमत्कार सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में ही हो सकता है। इसलिए कहा जाता है केदारनाथ मंदिर में भगवान की असीम शक्तियाँ मौजूद है। इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार पर चलते हैं। बाकी आप केदारनाथ मंदिर में होने वाले चमत्कारों पर कितना विश्वास करते हैं इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। भगवान शिव के चमत्कार तो आए दिन केदारनाथ में होते रहते हैं, उन वाक्यों पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। और इसी तरह के रोमांचक वीडियोज को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।